हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो घर में यदि अचानक मेहमान आने वाले हो और उन्हें पौष्टिक और स्वादिष्ट थाली अगर खिलानी है, अगर क्या खिलानी ही है, तो किस तरीके से तैयार की जा सकती है कम समय में। तो मेरे यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह न्यूज आई कि आज मेरे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं और उनके कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी थे कि वो कम घी तेल का खाएंगे। साथ ही साथ में उनकी कुछ खाने की चीजों से एलर्जी भी है, तो उन चीजों को मैं तैयार नहीं कर सकती थी। तो उस हिसाब से मैंने फटाफट से थाली बनाई और जो मेरे घर में अवेलेबल था उस उन्हीं चीजों से मैंने थाली को प्रिपेयर किया है। तो सबसे पहले शुरुआत मीठे से करते हैं। तो यहाँ पर मैंने दूध, मेरे पास में उबला रखा हुआ था, उसी दूध को मैंने ले लिया है। फुल फैट मिल्क था, तो मलाई के साथ मैंने लगभग 1 लीटर दूध कढ़ाई में डाल दिया है, उसको औटने के लिए मैंने रख दिया है। अब सुबह खबर आई थी कि आने वाले हैं, तो मेरे घर में फ्रिज में सिर्फ मेरे पास में ये अरबी पड़ी हुई थी। तो अरबी को मैंने इस तरीके से उबाल लिया है। उबाल के इसको छील लेंगे। तो उबालने के लिए सिर्फ 2 सीटी ली है मैंने, अच्छे से धो के मैंने कुकर में रख दिया था और 2 सीटियां ले ली। अरबी अच्छे तरीके से उबल जाती है, पर ध्यान दीजिएगा कि ओवर कुक नहीं होनी चाहिए, गली गली से नहीं होना चाहिए। जो रेसिपी मैं अरबी की बनाने वाली हूँ उसमें बहुत ज्यादा गली नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब जो अरबी की सब्जी मैं बनाने वाली हूँ ना, उसके लिए छोटी छोटी गोल गोल अरबी होनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बनती है। पर ठीक है, नहीं है घर में तो जो चीजें अवेलेबल है उससे हम बना सकते हैं। तो मैंने जो लंबी वाली अरबी ही थी मेरे पास में, तो उसी को मैंने ले लिया और इस तरीके से पहले प्रिक कर लेंगे ताकि मसाले अंदर तक जाएं, और इसके 2 पार्ट कर लेंगे। तो मैं आज दम अरबी की रेसिपी आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। जिस तरीके से दम आलू बनते हैं तो साबुत आलू इस्तेमाल किए जाते हैं, वैसे देखिए इस तरीके की छोटी अरबी, गोल गोल अरबी जो होती है ना, वो इस्तेमाल की जाती है। तो अब वो तो था नहीं, तो इसलिए मैंने, गोल अरबी तो थी नहीं, तो मैंने जो अरबी थी उसको हाफ कट किया और इस तरीके से उसको तैयार कर रही हूँ। अब इसको मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर उसमें नमक डाला, अजवाइन डाली, साथ में रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाला और अच्छे तरीके से इसको टॉस कर देंगे। साथ ही साथ में मैंने इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाला है थोड़ा सा, और अच्छे तरीके से इसको टॉस करेंगे। और इसको बहुत ज्यादा हाथों से नहीं मिलाएंगे वरना अरबी मसल सकते हैं, मतलब मैश हो सकती है। और इसको मैरिनेट करने के लिए, होने के लिए आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे। अब ये देखिए यहाँ पर ये दूध उबलता चला जा रहा है, अच्छे तरीके से उसको हटाते चले जाएंगे। अच्छा, फ्रिज में मेरे पास में एक कमल ककड़ी भी रखी हुई थी, सिर्फ एक ही थी। तो अब उसकी क्या बनाऊं, सब्जी बनाऊंगी तो पूरी पड़ेगी नहीं, पूरे ढंग से नहीं होगी सबके लिए। तो मैंने क्या किया, इस कमल ककड़ी को छील लिया है। और मेरे घर में मेरी मम्मी ना हमेशा से, शुरू से, बचपन से हम लोग खाते आ रहे हैं, इसका ना एक इंस्टेंट अचार जैसा बनाती हैं। तो वो क्या होता है कि आप इंस्टेंट बोला जाता है, लेकिन वो आराम से 4-5 दिन फ्रिज में रख के चल जाता है। बहुत टेस्टी लगता है और खाने के मतलब जो जो भी थाली बनी है, जो भी खाना है ना, उसके टेस्ट को बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा देता है ये अचार। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से छील लिया है और थोड़ी सी इसमें मिट्टी ज्यादा थी, उसको मैंने कट करके निकाला और इस तरीके से पीसेस में कट कर लिया। अब ये कमल ककड़ी को ना हमेशा गर्म पानी से धोइए, तभी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें अंदर काफी ज्यादा मिट्टी भरी होती है। और कमल ककड़ी खाना भी चाहिए, बहुत ज्यादा फायदा करती है। तब तक ये देखिए दूध अच्छे तरीके से औटता चला जा रहा है। साइड से हम इस तरीके से खुरचन निकालते चले जाएंगे। तो आज मैं इस दूध से क्या बनाने वाली हूँ, रबड़ी। तो रबड़ी बनाने के लिए मैंने ये दूध औटाना शुरू किया है। तो इससे मैं, मैंगो का सीजन चला ना जाए उसके पहले मैंने सोचा कि मैंगो रबड़ी भी बना लूं। तो इस बहाने से, गेस्ट आने वाले हैं, इस बहाने से ये मैंगो रबड़ी में बनाने वाली हूँ। अब ये देखिए बहुत अच्छे से 1/4 पोर्शन दूध का रह गया है ओटने के बाद में। इसमें मैंने आधा कप चीनी मिला दी है, और चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। साथ में कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स मिलाए। मैंने तो पिस्ता, बादाम और काजू को कट कर लिया, चॉप कर लिया है। अब इसको अच्छे तरीके से ठंडा होने देंगे पहले। और यहाँ पर ये देखिए अच्छे से मैंने गर्म पानी से इस कमल ककड़ी को धो लिया है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ना हम बॉईल होने के लिए रख देंगे। तो ये छोटा सा टिफिन, मेरे पास में टिफिन बॉक्स है, कोई भी आपके पास में कटोरी है जो इस कुकर में जा सके, जो भी आपके पास में कुकर है ना, उसमें साइज के हिसाब से उस बर्तन को ले लीजिए। नीचे पानी डाला और इस डब्बे को रख के ढक्कन को ढक देंगे और इस कुकर को गैस के ऊपर चढ़ा देंगे। कम से कम 4 से 5 सीटी होने देंगे। कमल ककड़ी को बॉईल होने में कम टाइम लगता है, माफ कीजिएगा, ज्यादा टाइम लगता है। और कमल ककड़ी को बिना पानी डाले ही मैंने बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया है, क्योंकि पानी डालने से ना इसके सारे पोषक तत्व पानी में निकल जाते हैं। तो इस तरीके से बॉईल हो रही है एक तरफ गैस में कमल ककड़ी, तब तक दूसरी गैस में कढ़ाई चढ़ाई है मैंने, और इसमें सरसों का तेल डालेंगे 3 से 4 चम्मच।
तो सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है और सरसों का तेल ना हेल्दी भी होता है। तो जो गेस्ट मेरे यहाँ आने वाले हैं ना, वो काफी मतलब हेल्दी डाइट लेते हैं, उस हिसाब से मैंने इस थाली को प्रिपेयर किया है। इसमें सारे के सारे अरबी को मैंने डाल दिया है और पूरे अच्छे से सेट कर दिया, अरेंज कर दिया कढ़ाई में, ताकि वो एक साथ सब नीचे से पकती रहे। और जब एक तरफ से पक जाए तब इनको पलट देंगे। तो इनको पकाना ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे है, बहुत लो फ्लेम पे मत पकाइएगा, वरना इसमें अच्छे से पकेंगी नहीं, बल्कि ये गली गली सी हो जाएंगी या मैशी सी हो जाएंगी। अब यहाँ पर 2 प्याज, 4 से 5 कली लहसुन, आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च को मैंने कट करके रखा था। इसको मिक्सी के जार में डाल के इस तरीके से देखिए क्रश सा कर लिया है, बिल्कुल महीन नहीं पीसा है, बस दरदरा सा क्रश कर लिया है। अब देखिए अलटते पलटती हुई अरबी बहुत अच्छे से सिक चुकी है, ऊपर एक बहुत बढ़िया सी लेयर आ चुकी है, क्रिस्प लेयर आ चुकी है, जिसके कारण इस अरबी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब इसमें नीचे थोड़ा सा तेल बचा है कढ़ाई में, इसको निकालेंगे नहीं क्योंकि सब्जी का ही है ये। इसमें ऊपर से मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल दिया है, सरसों तेल ही नहीं डाला है, इसमें थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाला है। तेल के गर्म होते साथ ही आधा चम्मच मस्टर्ड सीड, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, साथ ही साथ में 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे। तो अरबी के साथ में ना अजवाइन जरूर डाला करिए, इसका बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है, साथ ही साथ में इसको डाइजेस्टिव भी बनाती है अजवाइन। साथ में ये प्याज अदरक लहसुन का मसाला डाल दिया और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते चले जाएंगे। अब जब तक वो भून रहा है तब तक यहाँ पर कुकर की सीटियां हो चुकी थी। कुकर का स्टीम निकलने के बाद ढक्कन को खोला मैंने और ये देखिए बिना पानी के कमल ककड़ी को हमने बॉईल कर लिया है। जितना एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत इसका मॉइस्चर आया है उसको इस तरीके से छान के निकाल लेंगे। अब एक बोल लेंगे, इसमें सारी कमल ककड़ी को डाल देंगे, नमक डालेंगे, इसमें नमक थोड़ा सा हाई रखिएगा क्योंकि अचार जैसा है। अब ये जो सूखी सरसों आती है ना, सरसों के दाने जो आते हैं उसको मैंने पीस लिया है, जिससे खटास आएगी। रेड चिली पाउडर 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, साथ ही साथ में सरसों का तेल डालेंगे। तो मैं तो इसमें कच्चा ही डालती हूँ, मैं इसलिए डालती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कच्चा डालती थी। अगर आपको पका हुआ तेल डालना है तो आप उसको गर्म करके इसमें डाल सकते हैं, पर कच्चे तेल का भी ना बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर आता है, बहुत टेस्टी लगता है। और ये इंस्टेंट है, बहुत ज्यादा टाइम तक तो रखा भी नहीं जाता है। तो बस सारी चीजों को मिक्स करेंगे और इसको कम से कम ना आधा 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, तो आधा 1 घंटे में बढ़िया खाने लायक हो जाता है। तब तक यहाँ पर ये मसाला भी बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है। अब इसमें कुछ सूखे मसाले, रेगुलर मसाले डालेंगे। तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल रही हूँ, तीखी लाल मिर्च नहीं डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च हम डाल चुके हैं, और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। आंच को बिल्कुल धीमा रखेंगे और मसाले जलने नहीं चाहिए, इसलिए 2 चम्मच मैंने यहाँ पर पानी भी डाल दिया है ताकि मसाले अच्छे से फूल जाए। अब यहाँ पर मैंने डाला है 1.5 चम्मच लगभग काजू का पाउडर। तो काजू को नॉर्मल इसमें मिक्सी में पीस लीजिए, बस वो पाउडर तैयार हो जाता है, इससे बहुत अच्छी रिचनेस आ जाती है सब्जी में। फिर 2 कटे हुए टमाटर डाल दिए, नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और बस इसको पकाते चले जाएंगे। तो अगर काजू नहीं डालना है तो आप मूंगफली का पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर काजू को टमाटर के साथ पीस के भी डाल सकते हैं, अलग से पिसा हुआ नहीं है। तो अब यहाँ पर मैंने आम लिया है, बिल्कुल पका हुआ आम है, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। तो आज चूंकि मैं मैंगो रबड़ी बना रही हूँ, आम की रबड़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें पका हुआ मैंगो डालना है पीसने के लिए। और ये मेरा नॉर्मल जो बादाम आम, रेगुलर आम आ रहा है ना बहुत ज्यादा मार्केट में, उसी को लिया है। अगर आपके पास में अल्फांसो वगैरह है उसको लीजिए, उससे कलर बहुत अच्छा आएगा। मेरे पास में नहीं था तो मेरे पास में जो आम था उसी से मैंने बनाया। आपके पास में जो आम है उससे बनाइए। मेन बात ये कि आम का टेस्ट आना चाहिए इस रबड़ी में। देखिए रबड़ी अच्छे से ठंडी हो चुकी है, क्या शानदार लग रही है। इसको तो ऐसे ही खा लीजिए तो भी बहुत टेस्टी लगती है, पर मैंने इसमें मैंगो का फ्लेवर देना है तो मैंने मैंगो की प्यूरी इसमें डाल दी है। और आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मेरे को इसमें मैंगो का टेस्ट फ्लेवर ही बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें इलायची पाउडर नहीं डाला है। बस ये हमारी बहुत शानदार मैंगो रबड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। फटाफट से बन जाती है, जब तक दूसरे काम हुए तब तक ये गैस के ऊपर ये उबल गया दूध। इसको ठंडा होने के लिए मैं फ्रिज में रखने वाली हूँ। ठंडा ठंडा सर्व कीजिए, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है गाइस। ये सब चीजें बना के मुझे बहुत खुशी मिलती है। मैंने बस इसको फटाफट से फ्रिज में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और जब तक यहाँ पर मसाला भुन चुका है, टमाटर बढ़िया से मैशी हो चुके हैं। अब यहाँ पर 1/4 कप मैंने दही लिया, अच्छे से फेंट के इसको डाल दिया है। दही को जब भी डालें तब हमेशा आंच को धीमा कर दीजिए और लगातार चलाते रहिए जब तक कि एक बॉयल सा ना आ जाए, इसमें बुलबुले से ना आने लगे। अच्छे से भूनने के बाद इसमें आधा चम्मच कसूरी मेथी डाली है और ये हमारा मसाला भून चुका है। अब इसमें सारी की सारी अरबी मैंने डाल दी है और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 गिलास पानी। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है क्योंकि जितना पानी डालेंगे फिर उसको सुखाना पड़ेगा, तो पानी मैंने 1 ही गिलास डाला है।
और इसके बाद सारी चीजों को मिक्स करेंगे और ढक के अब इसको दम देंगे। दम यानी कि बिल्कुल धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट तक बढ़िया से इसको पकने देंगे, जिससे कि बहुत अच्छा मसाले का टेस्ट अरबी में आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक रोटी बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी पानी लिया है, साथ में 1 चम्मच घी, नमक स्वादानुसार डालेंगे, पानी में उबाल आने देंगे और जितना पानी उसी कटोरी से 1 कटोरी रागी का आटा लिया है। और जैसे ही रागी का आटा इसमें डाला, गैस को मैंने बंद कर दिया था। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे फटाफट से और इसको ढक देंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे से पक जाए। तो रागी के आटे को बेलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो ग्लूटेन फ्री होता है, तो इसलिए इस तरीके के आटे की रोटियां बनाने के लिए हमको इस तरीके के स्टीम में पकाना पड़ता है आटे को। और रागी का आटा फायदा भी करता है, तो मेरे यहाँ जो लोग आने वाले हैं ना, वो उनको गेहूं के आटे से एलर्जी है, तो इसलिए मैं रागी के आटे की रोटियां बनाने वाली हूँ। और 5 मिनट ढकने के बाद में इसको इस तरीके से ग्लास के पिछले हिस्से से अच्छे से मैश करेंगे, चिकना करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि रागी का आटा बहुत गर्म है तो हम हाथ नहीं लगा सकते। जब थोड़ी देर हमने लगभग 1 से 2 मिनट ग्लास से मसल लिया, उसके बाद हाथ में थोड़ा सा घी लगा के फिर से मसलेंगे और इसको बहुत चिकना कर लेंगे। तो रागी का आटा खाना चाहिए, ये एनीमिया को दूर करता है और साथ ही साथ हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, राहत देता है, वजन घटाने में हेल्पफुल रहता है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं। तो रागी का आटा खाना चाहिए, पर गर्मियों में कम खाना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, और सर्दियों में आप बेझिझक खा सकते हैं। और ये देखिए 5 से 6 मिनट मैंने सब्जी को पका लिया है। कितनी शानदार दम अरबी की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है गाइस। और तब तक हमारा ये आटा भी रेस्ट कर चुका है। 5 से 7 मिनट मैंने इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। बहुत अच्छे से चिकना हो चुका है, और किस तरीके से चिकना हुआ है वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ। तो मैंने नॉर्मल रोटी के आटे जैसे बनाते हैं रोटी जिस साइज की, वो लोइयां कट की, और ये देखिए लोई को गोल चिकना करने के बाद इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो साइड से फटनी नहीं चाहिए, बस इस तरीके का चिकना होना चाहिए आटा। अगर आपकी फट नहीं है मतलब आटा प्रॉपर नहीं है, उसको और अच्छे से चिकना करना है मल मल के। और ये अब इसको चूंकि ग्लूटेन फ्री था तो नॉर्मल तरीके से तो रोटी बन ही नहीं सकती, लेकिन चूंकि हमने गर्म पानी में इसको स्टीम कर दिया है, तो ये देखिए कितने आराम से बेलती बन रही है रोटी, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस तरीके से नॉर्मल जैसे हम रोटी बनाते हैं अब इसकी रोटी बनाई जा सकती है। तो रागी के आटे से ना कब्ज की जो शिकायत होती है ना वो भी दूर हो जाती है, और साथ ही साथ में त्वचा जो स्किन होती है ना, स्किन को भी बहुत अच्छा शाइन देने में हेल्प करता है, और साथ ही साथ हड्डियों में जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी होती है उसको भी रोकता है। मतलब बहुत ढेर सारे फायदे हैं गाइस, तो इसको ना हर तरीके से शामिल कीजिए, पर हाँ बच्चों को देख के दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा ना दस्त वगैरह के लिए भी परेशानी करता है, और गर्मियों में तो थोड़ा ज्यादा परेशानी करता ही है। तो अगर आपको आदत नहीं है तो हमेशा छोटी रोटी से शुरुआत कीजिए, छोटी रोटी 1 रोटी ही खाइए तो बहुत है, और हफ्ते में 2 से 3 बार ही बनाइए। तो मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि जब भी ये रोटी बनानी है, ये ज्वार की रोटी है, हफ्ते में 2 या 3 बार इनको बनाती हूँ, और 1-1 रोटी खाइए, बहुत ज्यादा नहीं, उससे भी पूरा का पूरा पोषण मिल जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से नॉर्मल जैसे हम गेहूं के आटे की रोटियां सेकते हैं उसी तरीके से इसको मैंने गैस के ऊपर सेक लेना है। बहुत शानदार तरीके से फूल भी रही है। अब चलिए फटाफट से थाली लगाते हैं। यहाँ पर ये रबड़ी भी बहुत अच्छे तरीके से ठंडी हो चुकी है, और सबसे पहले मीठा सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ठंडी ठंडी मैंगो रबड़ी सर्व की है, बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। आम का सीजन जाने के पहले इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर ये दम अरबी बनकर तैयार हो चुकी है, ये भी बहुत टेस्टी बनी थी। इसमें हमने कोई डीप फ्राई भी नहीं किया था, शैलो फ्राई ही किया था, और कमल ककड़ी का अचार, साथ में खीरा और गर्मा गर्म रागी की रोटी। तो ये आज मेरी बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक थाली बनकर तैयार हो चुकी है। मेहमानों को भी बहुत ज्यादा पसंद आई, उनके हिसाब से बनाई थी, हेल्दी और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट। सभी ने बहुत तारीफ की, तो सबने तो तारीफ की क्योंकि उन्होंने खाया। मैं भी खा के बता रही हूँ कि बहुत टेस्टी बनी है, पर आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि ये वाकई में बहुत ज्यादा टेस्टी बनी थी। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ में बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। फिर मिलती हूँ मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।